जो टॉपिक आता है वो होता है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट में क्या होता है आपका, आपने पढ़ा होगा एक्स और वाई। हाँ, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा। हाँ जी। तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। जी सर। अब एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपको वैल्यू देते हैं वो आप देंगे एक्स वाई की फॉर्म में। ओके। इसकी फॉर्म में एक्स कॉमा वाई। एक्स की वैल्यू हम पहले लिखते हैं और वाई की सेकंड और जेड की लास्ट में। लेकिन ऑटोकैड में हम 2D काम करते हैं इसलिए सिर्फ एक्स और वाई को ही कंसीडर करेंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब इसमें आपके पास में आता है, अगर सपोज हम एग्जांपल देखें कि ये आपका एक रेक्टेंगल है, इसकी वैल्यू 30 है और ये आपकी 20 है। ठीक है। जी। और इसके ये आपके कॉर्नर्स हैं, ए, ये आपका बी, सी और डी। अब इसमें एक पॉइंट होता है आपका ओरिजिन होता है, और आपके जितने भी पॉइंट लिए जाते हैं वो सारे के सारे वहीं से मेजर किए जाते हैं। और ओरिजिन पॉइंट कौन सा होता है आपका? जीरो जहाँ जीरो पे, 0,0। हाँ 0,0 तो होता है। जहाँ पे आपकी दोनों एक्स और वाई मीट करती हैं वही आपका 0,0 होता है। हाँ हाँ। है ना? जी सर। तो इसमें आपके पास में आप इसे बनाओगे रेक्टेंगल को, तो जो पॉइंट हम देते हैं कोऑर्डिनेट, वो किस चीज के देते हैं? पॉइंट के। एक्स के देंगे, वाई के देंगे। वो रिप्रेजेंट करेंगे किसी पॉइंट को ना। हाँ हाँ, पॉइंट को प्रेजेंट करेंगे। हाँ आप लाइन का तो कोऑर्डिनेट नहीं दे सकते हो हाँ। भाई। आपने ग्राफ बनाया होगा अपने स्कूल में भी और कॉलेज में भी, ग्राफ पेपर का यूज करके। जी सर। तो उसमें आप हाँ क्या देते थे? एक्स और वाई की पॉइंट की वैल्यू निकालते थे कि नहीं? हाँ, पॉइंट की वैल्यू निकालते थे। फिर आप पॉइंट मार्क करते थे हाँ और तब जाकर के आप उनको ज्वाइन करते थे। जी। बात है कि नहीं? हाँ जी सर। तो वैसे ही आपके पास यहाँ पे कितने पॉइंट हैं रेक्टेंगल में? यहाँ पे हम्म, रेक्टेंगल में है, एक 4 पॉइंट्स है। 4 पॉइंट है। तो आपको कोऑर्डिनेट भी कितने देने होंगे? 4। 4। तो इसमें किसी एक पॉइंट को आपको फिक्स करना पड़ेगा 0,0 पे। हाँ, कौन से पॉइंट को फिक्स करोगे? ए को। ए को। और दूसरा पॉइंट आपका बी होगा। हाँ फिर आप इन दोनों पॉइंटों को अगर मिला दोगे तो आपका एक लाइन सेगमेंट बन गया ए बी। हाँ तो इस हिसाब से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं कि नहीं? हाँ, बना सकते हैं। अच्छा। तो इसमें लाइन सेगमेंट कितने हैं आपके? क्या सर? लाइन सेगमेंट कितने हैं रेक्टेंगल में? लाइन सेगमेंट भी समझना है क्या होता है सर? लाइन सेगमेंट जैसे कि आपकी ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया ना। अच्छा अच्छा, ऐसे तो 1 2 3 4 ही है। 4 है। ए बी की लेंथ कितनी है? 30। बी सी की लेंथ कितनी है? 20। हाँ। और सी डी की कितनी है? हम्म, 30। और डी ए की हाँ। कितनी है? 20। है ना? हम्म। तो अगर हम इन जी दोनों पॉइंटों को फिक्स कर दें तो हमारा एक लाइन सेगमेंट क्रिएट हो जाएगा कि नहीं? जी। ठीक है। अब इस पॉइंट को हमने कोऑर्डिनेट बनाया इसका, ये आपका पॉइंट है, इसका आपने दे दिया 0,0। हम्म। ठीक है। अब जी। बी पॉइंट क्या होगा आप बताओ मुझे।
बी पॉइंट होगा सर 30,0। पक्का? हाँ। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। सी क्या होगा? सी होगा 0,20, एक मिनट, ये होगा सी पॉइंट ना, हाँ जी। ऊपर 20 गए हैं, आगे 30,20। पक्का? हाँ हाँ। पहले 0 क्यों बोल रहे थे आप? अरे वो तो गलती से लिख गए। ठीक है, 30,20। 20। डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका होगा 0,20। पक्का? हाँ। और वापस से ए पॉइंट का 0,0। हम्म, चारों कॉर्नर पॉइंट आ गए हमारे पास। जी सर। अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास होती है लाइन कमांड, इसको ड्रॉ करने के लिए। अच्छा। सबसे पहले आपको दिख रही है लाइन कमांड, हम्म और ये आपका होता है एक्स और वाई। ये एक्स हम्म, कोऑर्डिनेट और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा। अब इसमें एक चीज ये होती है कि आप इसमें लाइन एक्टिवेट करनी है आपको, हम्म तो आप लाइन के ऊपर क्लिक कर सकते हो पहले नंबर तो। हम्म जैसे ही आपने लाइन के ऊपर क्लिक किया तो देखो यहाँ पे हम्म, क्या लिखा आ रहा है कि आपने क्या लिया है, लाइन स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट। स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, हम्म और स्केप कर दो, हमने लाइन से बाहर आ गए स्केप करने से। हम्म दूसरा मेथड क्या होता है कि आप यहीं पे एल टाइप करो, एल, हम्म लाइन का फर्स्ट लेटर। हम्म, तो देखो सबसे ऊपर लाइन आ रहा है लिखा हुआ, जी। और एंटर मार दो। हम्म, अभी भी देखो हमारी लाइन एक्टिवेट हो गई। हाँ हो गई जी। और क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट। तो आप दोनों मेथड्स में से कोई सा भी मेथड फॉलो कर सकते हो, कीबोर्ड वाला भी और सीधे कमांड वाला भी। ओके। तो कोई भी किसी भी कमांड को आप दो तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो। हम्म, पहला कौन सा? आप यहाँ पे जाके जो ये लाइन पे टूल्स क्लिक वगैरह कर हैं, इनमें सकते हो, जाके हाँ आइकन लाइन कहते पे हैं क्लिक उनको, कर सकते। उनको आइकन, आइकन हाँ। कहते सर एक बार ये पूरी जो डिस्प्ले है इसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे हम, जैसे पूरी है ये जो सामने डिस्प्ले, हैं। इनको ओके, तो ना इन सबका भी कुछ नाम होगा। इसको हम कहते हैं जो जिस यूआई कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अच्छा। क्या कहते हैं? यूआई। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अच्छा। क्योंकि हम इसके ग्राफिक्स के जरिए ही तो हम इसको यूज कर पाते हैं। जी। जो इसको आइकन को देख करके भाई ये लाइन है दिख रहा है हमें, लाइन अगर हमें एक्टिवेट करनी है तो आप इसी के ऊपर तो क्लिक करोगे। हम्म तो अब देखो इसमें सबसे पहले जो ऊपर आ रहा है आपको, हाँ हाँ। इसको कहते हैं क्विक असेस टूल बार। क्विक क्या? असेस क्विक क्विक असेस टूल बार। टूल बार। हाँ, इस पे देखो ओके। आपको यहाँ पे मिल जाता है, न्यू का भी ऑप्शन मिलता है, ओपन का भी मिलता है, सेव का भी मिलता है, सेव एस का भी है। ठीक है, और फिर आपका ये हम्म प्लॉट प्रिंट का भी है, अंडू का भी है, रीडू का भी है। ठीक है, जी। और ये नीचे जो आपको दिख रहा है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, इसको कहते हैं मेनू बार। क्या कहते हैं? मेनू बार। इसको यहाँ से आप छुपा भी सकते हो। अच्छा। आप इस एरो पे क्लिक करके, इस हाइड मेनू बार लिखा हम्म हुआ है, हम्म, इस पे क्लिक कर दो, देखो आपका मेनू बार गायब भी हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, हम्म और यहाँ पे जो जो कमांड आपको दिख रही हैं वो उन पे जिस पे हाँ टिक लगा हुआ है हाँ, वही आपको वहां दिखेंगी, और बाकी आप जिन पे टिक नहीं है वो आपको नहीं दिखेंगी। अच्छा। अगर सिलेक्ट कर मेन्यू बार लोगे तो अभी तो दिख रहा है वैसे। जी, मेन्यू बार अभी भी दिख रहा है वैसे, ये होम इंसर्ट एनोटेशन ये ही है ना मेन्यू बार। नहीं भाई, ये अलग है। अब देखो यहाँ पे अच्छा। शो मेनू बार का ऑप्शन है, देखो इसमें फाइल, एडिट, व्यू, ये वाला अच्छा। था मेनू बार। ओके 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 सर। ठीक वो है, सेम लग रहा है थोड़ा सा। नहीं अलग है। आगे बात समझ हम्म, में, ऊपर वाला। जी जी अगर जी। आपको न्यू फाइल लेनी है तो आप यहाँ ए जो आपको दिख रहा है इस पे भी क्लिक करके आप ले सकते हो। ये देखो आपका न्यू का भी है,
ओपन का भी है, सेव, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पब्लिश, प्रिंट, सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, ये एप्लीकेशन, ये क्या एप्लीकेशन में नहीं? जी बिल्कुल। ओके। ठीक है, अब ये जो आते हैं आपके, इनको कहते हैं पैनल्स, रिबन कहते हैं वैसे तो इसको पूरे को। किसको? जो आपका ये चौड़ी पट्टी दिख रही है आपको, हाँ 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 हाँ। इसको रिबन कहते हैं। अच्छा। और इसमें देखो बीच बीच में ये अलग अलग पार्टीशंस में डिवाइडेड है। हाँ जैसे कि आपको ये एक लाइन दिख रही होगी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी एक लाइन दिख रही होगी। तो ये अलग अलग हाँ पैनल्स हैं। जैसे कि ये आपका क्या है, ड्रॉ पैनल, हाँ। ये आपका मॉडिफाई पैनल, ये आपका एनोटेशन पैनल, ये आपका लेयर पैनल, ये ब्लॉक पैनल, ये प्रॉपर्टीज पैनल, ये ग्रुप पैनल, यूटिलिटीज, क्लिपबोर्ड और व्यू पैनल। ठीक है, ओके। और उसके ऊपर ये ये आपके पैनल है, इसका नाम ही पैनल है या फिर रिबन पैनल है मतलब? पैनल ही ये इनको पैनल्स कहते हैं हम। ये जैसे ओके। रिबन को जो हमने डिवाइड किया है ना, हम्म। उनको पैनल नाम दिया है। ओके। ठीक है, जी जी। और ये यहाँ पे आपको जितनी भी फाइल आपने ओपन की होंगी, ये यहाँ पे आपको दिखाएगा। हाँ। जैसे अभी आपकी ड्राइंग 1 खुली हुई है, फिर यहाँ पे क्लिक कर दोगे न्यू ड्राइंग पे, यहाँ से भी आप नई न्यू ड्राइंग ले सकते हो। और यहाँ तो आपके पास था ही दोनों जगह। यहाँ पे क्लिक करो तो देखो आपकी ओके। एक और फाइल आ गई, न्यू ड्राइंग 2। तो ये यहाँ पे आपके दिखती जाएंगी आपको। जी ठीक है, और ये आपका XY पैनल है, जी। मतलब XY कोऑर्डिनेट है आपका। और हम्म। ये जो आपको ब्लैक कलर की स्क्रीन दिख रही है, ये आपका ड्राइंग एरिया है। इस पे आप कितनी भी बड़ी ड्राइंग बना सकते हो। कोई स्पेसिफाई नहीं है कि कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बना सकते हैं? भले ही आप इस पे 1 mm की भी बना सकते हो और 1,00,000 mm की भी बना सकते हो, 1,00,000 मीटर की भी बना सकते हो, किलोमीटर्स ओके। में भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये इसका साइज ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइंग के हिसाब से एडजस्ट होता जाएगा। ओके। ठीक है, जी। और जो आपको नीचे ये दिखाता है, यहाँ पे ये टाइप का कमांड लिखा हुआ है, इसको कमांड विंडो कहते हैं। कमांड विंडो। ठीक है, और ये नीचे जो आपको ये सिंबल्स दिख रहे हैं, इसको ड्राफ्टिंग सेटिंग कहते हैं। ग्राफिक सेटिंग। ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग। यस। ठीक है, कोई डाउट? हाँ नहीं सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं। एक ये जो है मॉडल ले 1 ले 2, इनको भी ड्राफ्टिंग सेटिंग है ये भी, या फिर ये क्या है? नहीं, ये आपका मॉडल वाला जो है, ये आपका पूरा कंबाइंड पेज है। अच्छा। मान लो आपने इस पे 2-3 ड्राइंग बना रखी है। 2-3 ड्राइंग का मतलब क्या है, जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर बना रखा है, फिर आपका फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, या आपका सेकंड फ्लोर बना है। ये तो आपका सिविल की फॉर्म में हो गया। मान लो कि मैकेनिकल की फॉर्म में समझाता हूँ। आपने कोई भी एक पार्ट बनाया, पार्ट समझते हो? हाँ, कोई एक पार्ट, जैसे शाफ्ट बना दी किसी की। शाफ्ट बना दी, तो शाफ्ट पे क्या होगा कि आप फिर उसको मॉडल पे तो आपको पूरी शाफ्ट दिखेगी। आपने शाफ्ट का फ्रंट व्यू भी बनाया मॉडल में, अच्छा। साइड व्यू भी बनाया, आइसोमेट्रिक व्यू बनाया, और टॉप व्यू बनाया। तो आपके ओके। कितने पास व्यू हो गए? 4 हो गए। हाँ सर, फ्रंट तो व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू, तो आप उसको लेआउट 1 में एक व्यू यहाँ पे सेट कर दो, कोई सा भी, अच्छा। और दूसरे व्यू को लेआउट 2 पे कर दो, और तीसरे के लिए ये फिर नया मतलब ले एक लो। शीट है क्या? है जी, ये शीट है क्या, शीट? बिल्कुल उसका उसी की तरह से यूज कर सकते हो आप। अच्छा, जैसे अगर हम किसी को आउटपुट देंगे, मतलब जैसे हमने कुछ बनाया हाँ, और तो अगर हम अपना आउटपुट देंगे तो वो ये लेआउट में जाके वो उसका शीट, मतलब शीट बनानी पड़ेगी। जैसे मैं, मतलब एज ए क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे एक डिजाइनर का तो आउटपुट हमेशा ड्राइंग्स में जाएगा, हाँ, हाँ, है ना? तो जैसे ड्राइंग्स जाती है तो उसमें पूरा होता है कि भाई पूरा टाइटल ब्लॉक होता है, सब कुछ होता है ना? बिल्कुल होता है।
तो इसमें वो ऐड करना पड़ता है या फिर वो बनाना पड़ता है, जैसे जो लेआउट, जैसे अगर हमारा आउटपुट जाएगा तो इसी शीट से जाएगा जो आप दिखा रहे हैं मुझे? आप यहाँ पे सेट करके बना सकते हो उसको। अच्छा, जैसे ओके। कि उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा रहता है, टेक्स्ट भी आपको उसको सेव करके रखना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो हम मतलब वो यही तो यही शीट्स वगैरह यहीं से बनती हैं जो लेआउट वाला है? क्या बनती है? शीट, जो शीट्स होती है मतलब। हाँ जी, हाँ जी, आप लेआउट से बना सकते हो। अच्छा सर, आपने एक चीज और अभी बताई कि जैसे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, एक आइसोमेट्रिक व्यू। ये हाँ, आइसोमेट्रिक व्यू थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है इसमें, मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये आइसोमेट्रिक व्यू है क्या? अच्छा ठीक है। एक्चुअली देखो, आइसोमेट्रिक व्यू उसे कहते हैं जैसे पेपर पे तुम्हें मैं कहूँ कि क्यूब बनाओ, एक पेपर पे क्यूब। क्यूब बना सकते हो, क्यूब या अच्छा। क्यूबॉइड हाँ, बना सकते हो। क्यूब बना सकते हैं सर। कैसे बनेगा बताओ। सर क्या कहते हैं, एक वो बनाओ, रेक्टेंगल क्या कहते हैं, स्क्वायर बनाओ। उसके बाद थोड़ी डिस्टेंस पे आगे जाके थोड़ा स्क्वायर बना दो और दोनों के एजेस को ज्वाइन कर दो, तो 3D हाँ, में क्यूब बन जाएगा। क्या वो एग्जैक्ट 3D है? नहीं, एग्जैक्ट 3D तो नहीं है। क्योंकि कभी 2D प्लेन पे 3D ऑब्जेक्ट बन सकता है आपका। नहीं नहीं। तो वो आपका पेपर तो 2D ही होता है ना। हाँ हाँ। तो आपने लेकिन फिर भी वहां पे वो 3D वाला चीज दिखाई कि ये लग रहा है कि 3D है। हाँ हाँ। तो इसी व्यू को हम आइसोमेट्रिक कहते हैं डियर। अच्छा, 2D को 3D में दिखाना। 2D प्लेन पे 3D को रिप्रेजेंट करना। अच्छा, 2D प्लेन पे 3D को रिप्रेजेंट करना, उसको कहते हैं आइसोमेट्रिक। क्योंकि देखो हम उसको क्या करते हैं, जैसे कि आपका ये है, यहाँ पे क्या होता है, आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको दो ही एक्सिस तो दिख रही हैं। जी सर। अगर तीसरी एक्सिस अगर आप यहाँ दिखाना चाहोगे तो दिखा सकते हो? नहीं। नहीं दिखा पाओगे। इसीलिए अगर मैं इसको रोटेट कर दूं हल्का सा हम्म इस तरह से कि ये आपकी एक्स हो गई, ये आपकी वाई हो गई और फिर ये आपकी जेड हो गई, हम्म। तो इसमें तीनों एक्सिस दिख रही हैं। जी। तो यही आपका आइसोमेट्रिक व्यू हो जाता है। इसमें हम करते क्या ओके। है कि हॉरिजॉन्टल से एक्स वाई को हम एक तरफ से 30 डिग्री रोटेट करते हैं और एक तरफ से वो 60 होता है। अच्छा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक। एक जगह से 30 करते हैं, एक जगह से 60 60। अरे यार, जब इसको आप रोटेट करोगे तो एक एक्सिस तो यहाँ से 30 किया आपने, तो वाई तो ऑटोमेटिकली इधर से 60 होगी कि नहीं हाँ। होगी? क्योंकि इनके बीच में तो 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं। अच्छा, हाँ, इस तरीके से मुझे लगा कि जैसे एक्स है, उधर वाली को 30 करते हैं, उधर उसके ना जो ना माइनस में उसको 60 कर रहे हैं। भाई, इनके थोड़ा सा बीच में कंफ्यूज। तो ऑटोमेटिकली 90 रहेगा ही रहेगा ना डिस्टेंस, हाँ, एंगल। उनके बीच में तो हमें तो 90 रहेगा। बाकी जो बचा है एक तरफ से 30 डिवाइड हो जाता है, एक तरफ 60। हाँ, ठीक है। ओके। अब बनाए। हाँ जी सर। ठीक है, तो आप इसने एल एंटर किया तो आपसे फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्या देंगे आप? 0,0। तो आप 0,0 इसमें डालिए और एंटर कर दो। तो आपका लाइन का फर्स्ट पॉइंट देखो वहां फिक्स हो गया। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका? नेक्स्ट था 30,0। तो 30,0 डालो और एंटर करो। तो देखो 30 की लाइन बन गई। हम्म। फिर नेक्स्ट आपका क्या था? 30, 20। बन गई। हाँ जी। एक और क्या था आपका? 0,30, 20, 20। एंटर। और लास्ट में फिर से 0,0 और एंटर। हम्म अब आपको क्या करना है, लाइन से बाहर आना है। हम्म। नहीं तो वो आपसे पूछते ही जाएगा, स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट। तो एक खाली एंटर मार दो। तो आपका रेक्टेंगल बन गया, देखो आपकी शेप और साइज का, जी जो आपको चाहिए था, जी 30 और 20। जी, बन गया। कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट। अच्छा, तो ये आपका था एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किसमें?
एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। एक और एग्जांपल लेके देखें। हाँ। तो एक हम बना देते हैं यहाँ पे, एक सीडी बनाते हैं, जैसे कि आपका ये फिर आपका ये इस तरह से, और ये आपका नीचे, ठीक है जी। अच्छा, इसकी जो ये लेंथ है आपकी, ये आपकी 10 की है और ये आपकी 15 की है, हॉरिजॉन्टल सारी 15 है आपकी। ओके। तो आपका ये हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी होगी? 45। और ये वर्टिकल? वर्टिकल होगी 10, 20, 30। तो आप ए पॉइंट, ये आपका ए स्टार्ट पॉइंट मान लेते हैं या कोई दूसरा स्टार्ट पॉइंट मानोगे? कोई मान लीजिए, कोई सा ही मान लीजिए सर आप। हाँ नहीं, हम मान तो कोई सा भी सकते हैं, लेकिन आपके जैसे आपने ये वाला स्टार्ट पॉइंट माना है ना, तो आपके कोऑर्डिनेट निकल जी। आएंगे। अगर आपने ये कोऑर्डिनेट माना तो ना 0 0 माना तो आपके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं, पता है आपको, पोजीशन चेंज करने से। हाँ हाँ, इसी को मान लो सर, इसी को। इसको क्या हम बी? हाँ हाँ बी पॉइंट को ही मान लेते हैं, ठीक है। जी। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका? 0 0। इसका होगा सर, हाँ इसी को 0 0 लगाना चाहते हो ना, इसी पॉइंट को, हाँ जी हाँ। तो आप 0,0 दे दो। तो आप ये बताओ, ये आपका कोऑर्डिनेट अब आपके लेफ्ट हैंड में बन रहा है, 0 0 के लेफ्ट हैंड में, हाँ माइनस से बन रहा है। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा आपका? सेकंड क्वाड्रेंट। यही तो होता है आपका ऐसे करके, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। हाँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जी तो सर। आप 0 0 के लेफ्ट में बना रहे हो तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी वर्सेस। जी जी और अगर आप इसको पॉइंट को लेते तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता। जी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका? एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, जी। ठीक है। अब बताओ मुझे इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका होगा सर 0,30। ठीक है, 0,30। अब इस वाले पॉइंट का क्या होगा कोऑर्डिनेट? इस वाले का होगा सर 15,30। -15,30, ठीक है, 30। सही है ना? जी जी। माइनस क्यों आया पता लग गया? हाँ जी, उधर की साइड माइनस। हाँ, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का होगा 10 माइनस कर दो, -15,20। 20, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? इसका होगा सर, क्या कहते हैं, ये हो जाएगा -30, हम्म, 20। और इसका? इसका हो जाएगा सर -30,10। ठीक है, वापस से इसका? इसका हो जाएगा सर, हाँ अब वापस से ये जी अब इसकी वैल्यूज दे दें वहां पे, यहाँ पे हाँ। इसको सेट करके डिलीट कर देते हैं, फिर से लाइन एक्टिवेट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका 0,0। फटाफट से बोलते जाओ क्या क्या कोऑर्डिनेट होंगे आपके। 30, 0,0, उसके बाद माइनस, सॉरी, 0,30, 0,30 और अगला होगा ना, -15,30, 15,30। फिर हाँ आपका -15,20, हाँ। -30,20, 20। -30, 10, 10।
माइनस 45 कॉमा 20 10 दिया 10, हाँ 10 और फिर आपका क्या होगा माइनस -40 का कॉमा 0 और लास्ट में 0,0, तो बन गया देखो फिगर आपका। 0,0 की जगह सर इसको क्लोज नहीं कर सकते? कर सकते हो। अच्छा, जैसे 0,0 बार बार लिखना पड़ रहा, सीधा यहाँ आके क्लोज कर दो। देखो उसमें क्या दिक्कत होगी पता है, हम्म मान लो कि अगर आपने ये डिलीट कर दिए, ठीक हाँ है, अब यहाँ पे हाँ, आपने फिर से लाइन ली और यहाँ से स्टार्ट कर दी। हम्म, अब नीचे की तरफ कोऑर्डिनेट क्या था आपका -30 हम्म, कॉमा 20 था ये, हाँ नहीं हाँ 10 था, 10 10 10, ठीक है। अब इस तरफ जाना था आपको, ये होगा -45 कॉमा 0 10 10 हाँ और फिर आपका -45 कॉमा 0। 0 अब मुझे ये बताओ, अब क्लोज करोगे आप तो ये कहाँ जाकर के मीट करेगा? ये सेंटर में जाके मीट करना चाहिए। यहाँ पे हाँ नहीं करेगा। सी एंटर अच्छा, करो और एंटर करो, कहाँ जाके मीट हुआ है? जहाँ से स्टार्ट किया था। एग्जैक्टली तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, अगर आप तो कंटिन्यूस बना अगर रहे हो, ये कहीं पे लाइन ब्रेक नहीं हुई है तो क्लोज तो हो सकता है। क्लोज हो सकता है। ओके, ठीक है, जी सर। कोई डाउट अब? नहीं नहीं, कोई डाउट अच्छा, तो ये था आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। नहीं। जी, अब आगे आपका है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा? पोलर। पोलर। पोलर में क्या होता है आपका, इसको डिलीट कर देते हैं पहले सिलेक्ट करके। पोलर आ जाता है तो वहां पे एंगल कंसीडर होता है, हम्म तो इसमें आपका एंगल कंसीडर होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। जी और इसमें जो आपकी वैल्यू दी जाती है वो आती है @ डिस्टेंस और एंगल, ठीक है। जी ये आपका प्रोसीजर होता है इसमें कोई भी इनपुट देने का। जी तो हमारा ये रेक्टेंगल आपको याद है ही, इसका डिस्टेंस कितना था 30 और ये 20। 30। जी अब उससे पहले हम एंगल की बात कर लेते हैं। हम्म, अब मैंने एक लाइन ये बनाई है तो इसका एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। पक्का? हाँ, क्या इसका 180 नहीं हो सकता? 180। हाँ 180 भी हो सकता है। नहीं, तो 180 कैसे हो जाएगा सर? 0 कैसे हो हाँ, जाएगा? हो सकता है, हो जाएगा, पक्का? हो एक जाएगा। बात पे टिको, हाँ हाँ। देखो हम्म, अगर मैं इसका ये वाला स्टार्ट पॉइंट लेता हूँ हाँ और मैंने इसको राइट साइड में बनाया है हाँ तो ये आपका 0 एंगल होगा। हाँ, 0 होगा। अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ और इसको लेफ्ट साइड में बनाता हूँ हाँ, तो 180। 180। हम्म, तो इसका मतलब मेरा एंगल किस पॉइंट पे डिपेंड करता है? आपके रेफरेंस पॉइंट पे। हाँ, कहाँ से आप रेफरेंस ले रहे हो? बिल्कुल, ठीक है। जी, अब इन दो लाइनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री।
कोई दिक्कत नहीं। एंगल कितना होगा? 90। ठीक है, अब ये कितना होगा? ये वाई और एक्स के बीच में तो 90 है, और एक्स और एक्स को अगर दोनों को ले तो 180 हो गया। तो डियर, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें हर बार आपका जो रेफरेंस लाइन होगी हाँ। वो हमेशा से एक्स एक्सिस होगी। अच्छा। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से ही आपका डिस्टेंस मेजर करेगा। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस नीचे, हाँ जी, और नीचे की तरफ लोगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 275। 275 नहीं, 270, हाँ 270। क्योंकि 90 प्लस 90 प्लस 90 270 होता है। अब जी। वापस से इस पे आ जाएंगे तो कितना होगा आपका? ये 0, 360। 360, ये आपका 90, और ये आपका 180, और ये आपका 270। 270। ठीक है, और कुछ? जी नहीं। अच्छा, यहाँ पे एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस से कितना है, हम ऊपर उठ रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हमें किसी भी जगह जाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो डिस्टेंस, और दूसरा आपका डायरेक्शन। हाँ, तो एंगल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों में से? डायरेक्शन। और डिस्टेंस तो आपके पास है ही। हम्म। और एट द रेट क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों है ना। नहीं, एट द रेट, एट द रेट रिप्रेजेंट एट करता द है, एट द रेट रिप्रेजेंट करता है कि कहाँ से चेंज करेगा वो, आपका स्टार्ट पॉइंट कहाँ से कैलकुलेट करेगा वो। अच्छा, मान लो कि आपने, मतलब जहां से हम डिस्टेंस और एंगल देना चाह रहे हैं तो एट द रेट लगाने का मतलब ये है कि उस पॉइंट से देना चाह रहे हैं, हमने फिक्स कर दिया एट द रेट लगा के कि बिल्कुल हम इस डियर, पॉइंट से दे रहे हैं। बिल्कुल, डिफरेंस पॉइंट है वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एट द रेट कर रहा है। बिल्कुल। ओके। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो कि मैं एट द रेट हटा दूं और डिस्टेंस और एंगल दे दूं तो ये इनवैलिड बना जाएगा। उसके बीच में जो ये क्या कहते हैं, डिस्टेंस और एंगल के बीच में जो ये सिंबल है ये ग्रेटर देन का। रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से आगे वाली वैल्यू जो है वो आपका एंगल है। अच्छा। ठीक है, ओके। जी। अब देखो यहाँ पे बना के देखें, हाँ। तो जो आपकी फर्स्ट वैल्यू आप दोगे यहाँ पे, क्या आप उसके आगे एट द रेट लगा सकते हो? हाँ, लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते हो, अच्छा। क्योंकि एट द रेट तो आपका जो करंट पोजीशन है वहीं से तो एंगल हाँ मेजर करेगा। हाँ हाँ। अभी तक तो आपने कोई पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई किया ही नहीं है, तो एट द रेट कैसे यूज कर लोगे आप? अच्छा। आई बात समझ? जी। तो आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ले लो 0,0। अब सेकंड पॉइंट के लिए आप क्या करोगे? यहाँ एट द रेट। एट द रेट कितना डिस्टेंस आएगा? 30,0। नहीं डियर, कॉमा तो लगेगा ही नहीं यहाँ पे। अच्छा। एंगल ओके। कितना आएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री, क्योंकि हम यहाँ से राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अगर हम वाई में जाएंगे तो फिर, अच्छा, दो पॉइंट्स में नहीं दे रहे हैं हम, बस एक ही दे रहे हैं, जैसे एक ही लेंथ। भाई एक ही डिस्टेंस तो होता है। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया मैं अब। अब एट द रेट दो, ऊपर कितना जा रहे हैं? 20। और एंगल? एंगल है 90। 90। ठीक है, वेरी गुड। अब ये जो एंगल 90 बना है आपका, इस पॉइंट से हाँ आपने, यही तो 90 है। हाँ हाँ अगर आप देखो तो आपका ये भी तो 90 है। हाँ।
इसको नाम दे देता हूँ एंगल 1 और इसको नाम दे देता हूँ एंगल 2। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, ये जो 90 हमने लिया है कौन सा लिया है, एंगल 1 या एंगल 2? एंगल 1। क्यों? एंगल 1 लिया ना, क्योंकि सर एक्स से ही तो ऊपर गया है ना वो, एक्स डायरेक्शन से। तो यहाँ से ये भी तो आपका एक्स से ही आ रहा है। लेकिन सर मैं जहां तक सोच रहा हूँ, मेरे को तो L1 लग रहा है। लेकिन रीजन भी तो होना चाहिए डियर, ये तो तुक्का हो गया एक तरह से। नहीं, तुक्का तो नहीं है। एक मिनट, रीजन बताता हूँ। L2 इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो 180 माइनस 90 हो गया ना, L2 तो। वेरी गुड, वेरी गुड यार, क्योंकि हम हम्म रेफरेंस तो जो ले रहे हैं वो हमेशा राइट साइड से हम्म, लेते हैं ना रेफरेंस, हाँ और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल मेजर करते हैं, हाँ। इसीलिए हमारा एंगल 1 पहले आ जाएगा। हम्म एंगल 1 आपका 90 हो गया तो एंगल 2 तो ऑटोमेटिकली 90 हो ही जाना है। हाँ ठीक है, जी। कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आपका ये वैल्यू आ गई, अब इस पॉइंट का बताओ मुझे क्या होगा एट द रेट। @ -30। डियर, अब माइनस साइन हमारा वहां पे क्या शो कर रहा था, डायरेक्शन। हाँ, तो यहाँ अच्छा डायरेक्शन, समझ में आ गया। यहाँ तो सीधा लेंथ लिखनी पड़ेगी और उसके बाद एंगल देना पड़ेगा। करेक्ट। जी जी। अब यहाँ बता दो मुझे, डिस्टेंस यहाँ तो पे 20 होगा। @20। एंगल 270। वेरी गुड, ठीक है। जी। अब बनाए इसको यहाँ पे, हाँ, बनाए सर। लाइन ले लेते हैं। हाँ। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि हम इसको 0 0 लें। अच्छा। आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको क्लिक कर दो तो यहीं से भी बनाना स्टार्ट कर सकते हो आप। जी। एट द रेट, डिस्टेंस क्या होगा, 30, 30। एंगल 0, एंगल 0। एट द रेट 20, एंगल 90, जी। एट द रेट 30, एंगल 180, हम्म, हाँ। एट द रेट 20, 20। एंगल 270। 270। बन गया। जी। क्या अब हम वो बना के देखें जो लास्ट टाइम हमने बनाया था सीढ़ी वाला, हाँ लेंथ याद है उसकी? हाँ, 30 45 थी। हाँ, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अब उसी तरह से बनाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे पहले। एट द रेट, हाँ। डिस्टेंस 30 30, एंगल 90। एंड 90। अब एट द रेट कितना, 15, 15। एंगल एंगल है 180। 180। फिर से एट द रेट हाउ मच, 10। 10, और 270। एट द रेट, अब कितना आएगा, 15। 30 नहीं लेंगे? नहीं, 15 आएगा ना। ठीक है, तो चेक कर रहा था मैं तो यार, सॉरी। अच्छा। ठीक है, हाँ, 270, 270। 180, और कितना आएगा नीचे, इधर की तरफ 180। ओहो, सर आपने वो गलत लिख दिया, लेंथ 180 और लिख दी। 180 लिख दिया। अब देखो ये गलत हो गया, इसको कैसे करेंगे, कंट्रोल Z। कंट्रोल Z। हाँ, तो एट द रेट, ये आपका डिस्टेंस था कितना, 15 हाँ और 180। ठीक है, जी। 10, 270, 270। वापस से आपका 45। अब सर क्लोज करना एक बार। हाँ, हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सी आसान हो एंटर जाएगा कर ना। दो, हाँ बिल्कुल लो। हाँ। ठीक है, ठीक।
ठीक है सर। ये था आपका क्या, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। जी। ये आपका फिगर है और ये सारी लेंथ इसमें 30-30 की है। 30-30। हाँ जी। ओके। और ये आपको दोनों मेथड से ये बना तो के, डॉक्टर का साइन है सर। सॉरी, ये तो उसका है फर्स्ट एड वाला जो होता है, प्लस है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा। आप इसमें एब्सोल्यूट और पोलर दोनों से बना के देखेंगे इसको। ओके। आपके पास वो है ऑटोकैड? हाँ जी, ऑटोकैड है मेरे पास, सारा तो कुछ है। ठीक है तो। ऑटोकैड है। अच्छा सर, ये एक चीज और पूछ रही थी मुझे। हाँ देखो, एक तो होता है नॉर्मल ऑटोकैड, है ना? हाँ एक ऑटोकैड में भी आर्किटेक्चर एमवीपी होते हैं ना? हाँ जी होते हैं। अच्छा। तो मतलब ये सब सारा बेसिक ऐसा ही होता है, बिल्कुल सेम? और वहाँ नहीं, बस वो एमवीपी पे कुछ कमांड्स अलग हो जाते होंगे और आर्किटेक्ट में वॉल वगैरह आ जाती होंगी, है? हाँ जी, बस यही डिफरेंस आ जाता है इसमें। ओके। जैसे कि आप यहाँ पे वॉल ठीक को है। बनाने के लिए क्या करोगे, लाइन को ऑफसेट करके वॉल रिप्रेजेंट करोगे। हाँ हाँ हाँ। वहां पे आपको डबल लाइन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको वॉल नाम का सिंबल मिल जाता है आर्किटेक्चर। अच्छा। और जैसे कि एमईपी में आपको डक्ट का सिंबल मिल जाएंगे सारे के सारे। अब जैसे डक्ट यहाँ पे अगर आपको बनानी है, डक्ट के लिए भी आपको 2 लाइनों की जरूरत पड़ेगी, हम्म। तो वहां पे आपको डक्ट का भी सिंबल मिल जाएगा। अच्छा। ठीक है। अगर आपने रेविट जी। एमईपी किया हुआ है या रेविट आर्किटेक्चर किया है, तो आप उस ऑटो कोड हाँ। को भी हैंडल कर सकते हो। अच्छा। हाँ। अगर आपने ओके। पहले पहले अगर वो ऑटो कैड कर लिया है तो आपको वहां पे थोड़ी सी आसानी सहूलियत मिल जाती है। जी। और अगर आपने